हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब पर उपलब्ध है। आज की बड़ी खबर है पाकिस्तान से। वहां सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई महिला आसिया बीबी को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निंदा के आरोप में बरी किया है। देश भर में आदेश के विरुद्ध हंगामा है और प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि फैसला इस्लामी कानून के अनुसार है और जो कोई भी जनता को उकसा रहा है वो देश का दुश्मन है और उकसावे में ना आए, वो राजनीतिक लाभ का प्रयास कर रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे हम कार्यक्रम के अंत में। दूसरी खबर है अफ्रीकी देश नाइजीरिया से। लंदन के गार्जियन अखबार ने रिपोर्ट दी है कि वहां इस्लामिक मूवमेंट का दावा है कि अबूजा, जो वहां की राजधानी है, वहां 3 साल से जेल में इब्राहिम ज़कज़की की रिहाई के सिलसिले में एक प्रदर्शन था। सोमवार को वहां सेना ने गोलीबारी की, 42 लोग मारे गए। दिसंबर 2015 में जरिया कदूना प्रांत है वहां पर शिया मुसलमानों पर सेना ने गोलीबारी की थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे और जो शेख ज़कज़की हैं, जो उनके धार्मिक गुरु हैं, उनको भी जख्मी किया था। उनके 3 बेटे मारे गए थे उस घटनाक्रम में और उसमें ये जो हमला हुआ था वो मुहर्रम में एक कार्यक्रम जो मुहर्रम से रिलेटेड होता है, उस कार्यक्रम पर हमला किया था वहां की सेना ने और उसके बाद शेख ज़कज़की को जेल में बंद रखा गया है और उन पर 2 साल तक कोई आरोप भी तय नहीं हो सका था। इसी साल अप्रैल में उन पर 2015 की हिंसा के लिए आरोप तय किया गया है। इससे पहले वहां की अदालतों ने उनको रिहाई का हुक्म भी दिया था, लेकिन वहां की सरकार ने वो बात नहीं मानी। अब समाचार यह है कि वहां जो सोमवार में गोलीबारी हुई उसमें 35 लोग मारे गए और वहां जो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ नाइजीरिया के प्रवक्ता हैं, स्पोक्समैन हैं, तर्जुमान हैं, उनका नाम है इब्राहिम। उन्होंने कहा है कि 35 लोग पहले दिन मारे गए थे और बाद में 7 जख्मी लोग भी की भी मृत्यु हो गई। और अब जो सोमवार में अबूजा के बाहर प्रदर्शन हुआ था उसमें सैनिकों ने गोलीबारी की थी। मंगलवार को पुलिस ने सिटी सेंटर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की और वहां 400 लोगों को, जो उनके समर्थक हैं शेख ज़कज़की के, उनको गिरफ्तार किया गया है। ये बात 2015 की है जब शेख ज़कज़की पर यह हमला किया गया था और वहां के राष्ट्रपति मोहम्मदू हैं, उनका आरोप है कि जो शिया हैं वहां के, वो देश के अंदर एक अलग देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नागरिकों की हत्या को उन्होंने न्यायोचित नहीं ठहराया था। नाइजीरिया में 190 मिलियन जनसंख्या है, जिसमें अधिकतर जो लोग हैं वो सुन्नी मुसलमान हैं और 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद शेख ज़कज़की, जो पहले सुन्नी थे, वो ईरान में पढ़ने के लिए गए, क़ुम में पढ़े और उसके बाद शिया उपदेशक बन गए। उन्होंने लगभग 30 लाख लोगों को, बताया जाता है कि शिया बना लिया है, लेकिन ये बात सुन्नी और शिया की नहीं है, बल्कि बात यह है कि जहां कहीं भी जुल्म हो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वेस्टर्न मीडिया और जो जिसे पश्चिमी मीडिया कहते हैं, जो विभिन्न देशों के मीडिया पर भी प्रभावित रहता है, उसमें वहां आपको ये कहीं खबर नहीं मिलेगी। एक समाचार यह है कि जो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ नाइजीरिया है वो अपने स्कूल और अस्पताल चलाता है और मानवाधिकार संगठन जो इंटरनेशनल हैं वो ये कहते हैं कि अगर वहां पर सरकार की तरफ से इन शिया मुसलमानों पर सख्ती जारी रही तो वो भी सुन्नी कट्टर बोको हराम संगठन की तरह से कट्टर ना हो जाएं। अभी तक इस्लामिक मूवमेंट ऑफ नाइजीरिया पर हथियार इस्तेमाल करने का आरोप नहीं है। एक खास बात है जो बताने की है, वो ये कि नाइजीरिया सरकार का 1960 से ही इजराइल के साथ राजनयिक संबंध है और उसके सऊदी अरब से भी बहुत नजदीकी संबंध हैं। अब मैं तीसरी खबर की तरफ जाता हूं। सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बारे में जो जांच चल रही है, वहां
इस्तांबुल के जो सरकारी वकील हैं इरफान फिदन ने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि खाशोगी जब वाणिज्य दूतावास पहुंचे थे तो उसके तुरंत बाद ही उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और शव को नष्ट कर दिया गया था, ये भी कहा गया है। उससे पहले ये भी कहा है इरफान फिदन ने कि ये प्लान पहले से तैयार था। वहां पहले से लोग, जो 15 लोगों की टीम, किलर्स की टीम सऊदी अरब से जो 2 प्राइवेट हवाई जहाजों से पहुंची थी, वो पहले से वहां मौजूद थी। और शेख ज़कज़की, अब से पहले जो खबरें आई थी वो ये थी कि माफ कीजिएगा, जमाल खाशोगी से जब अब से पहले ये बताया गया था कि उनके साथ पूछताछ हुई, उसमें गुस्सा आया और सऊदी अरब की सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि उसमें पहले से ये प्लान था कि उनको वापस सऊदी अरब लाया जाएगा। फिर बाद में ये बताया गया कि उसमें जो 15 लोगों की टीम थी उसमें से किसी एक को गुस्सा आ गया जमाल खाशोगी के जवाब से, तो उसने गला घोंटकर मार दिया। अब ये जो तुर्की के सरकारी वकील हैं इरफान फिदान, उनके वक्तव्य से ये बात साफ है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही वो वाणिज्य दूतावास में अंदर गए उनको गला घोंटकर मार दिया गया। अब से पहले ऐसी भी खबर थी कि तुर्की ने यह बताया था कि हमारे अपने तरीके हैं सर्विलांस रखने के, हमारी जासूसी के अपने तरीके हैं, उसको हम पब्लिक करना नहीं चाहते और हमारे पास वीडियो ऑडियो सबूत दोनों मौजूद हैं। अब उसके बाद जो तुर्की के सरकारी वकील ने बात कही है वो ये कहा है कि जो सऊदी अरब के मुख्य अधिवक्ता जो 3 दिन से इस्तांबुल में थे, जिनका नाम सऊद अल मुजीब है, उनकी 3 दिन की यात्रा के दौरान काफी प्रयासों के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ये बात ऐसे समय में कही है जब सऊदी अरब के जो सरकारी वकील हैं वो वापस स्वदेश लौट चुके हैं और उन्हें एक 150 पृष्ठ की रिपोर्ट भी तुर्की के अधिकारियों ने दी है और उन्होंने भी जो 18 आरोपी सऊदी अरब में गिरफ्तार हैं उनका जो बयान है वो तुर्की के अधिकारियों को दिया है। लेकिन उनका अब कहना यह है, तुर्की के सरकारी वकील का, कि इसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब से पहले तुर्की ने यह भी कहा था कि सऊदी अरब वाणिज्य दूतावास के जो सबसे बड़े अधिकारी कॉन्सुलेट में थे मोहम्मद बुतैबी, उनके घर के पीछे जो कुआं है उसकी छानबीन की इजाजत नहीं दी। यानी अब ये लगता है कि तुर्की के अधिकारियों को उस कुएं पर शक है कि उसके अंदर शायद जमाल खाशोगी की डेड बॉडी हो सकती है या उसके कुछ हिस्से हो सकते हैं। अब मैं चलता हूं अंत में उस पहली खबर, जो बड़ी खबर मैंने पाकिस्तान से बताई, उस पर चर्चा के लिए। वो खबर यह है, वहां का जो बड़ा अखबार है डॉन, उसने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक ईसाई महिला आसिया बीबी, जिन पर 2009 का आरोप है कि उन्होंने इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया था, उनको आसिया बीबी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। उससे पहले लोअर कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी थी। अब इसके बाद जो पूरे देश में एक तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं कल, वो इतने ज्यादा थे और इतनी ऑर्गेनाइजेशंस सड़क पर उतर आई कि प्रधानमंत्री इमरान खान को वहां एक खास स्पीच देना पड़ा। वहां जो पूरे देश में लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैरपुर, हैदराबाद जो पाकिस्तान सिंध में है, और कराची, इन सभी शहरों में और नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में भी बहुत बड़े प्रदर्शनों की खबर है। लाहौर में तो टाइम से पहले स्कूल बंद करने पड़े, यानी छुट्टी का जो बच्चों का वक्त था उससे पहले स्कूलों को बंद करना पड़ा और रास्ते रोक दिए गए हैं विरोध प्रदर्शन करने वालों में। उसमें जो बड़ी संस्थाएं हैं उनके नाम मैं बताता हूं जो विरोध कर रहे हैं इसका। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और दूसरी है जमात इस्लामी, तंजीम इस्लामी, मुत्तहिदा मजलिस अमल, इस्लामी तंजीम मिल्ली यकजहती काउंसिल,
और हाफिज मोहम्मद सईद की जमात उद दावा और सुन्नी तहरीक, उन्होंने देश भर में धरने प्रदर्शन किए हैं और उस स्थिति इतनी कंट्रोल से बाहर हो गई कि प्रधानमंत्री इमरान खान को देश को संबोधित करना पड़ा। उन्होंने एक ये कहा है कि जो फैसला किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो कुरान और सुन्ना की रोशनी में किया है और हमें अपने जजों पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि हमारा सपना मदीना की जो इस्लामी रियासत थी उस तरह से अपने देश को चलाने का है और पाकिस्तान जो है वो विरोधी जो हैं इस फैसले के, वो बहुत ही खतरनाक बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि जजों के कत्ल के लिए उकसाया जा रहा है और जो वहां के सेना प्रमुख हैं कमर जावेद बाजवा, उन पर आरोप है कि वो मुसलमान नहीं है और उनके खिलाफ सेना को कहा जा रहा है कि बगावत कर दें। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश को संबोधित किया है। उन्होंने ये कहा है कि देश बहुत बड़ी आर्थिक समस्या से गुजर रहा है और अगर लॉ एंड ऑर्डर का इस तरह से परेशानी बनी तो विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो विदेशों से निवेश हो सकता है जिसका वो प्रयास कर रहे हैं, वो पैसा नहीं आएगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा और ये जो विरोधी हैं वो न सिर्फ देश के बल्कि देश की जनता के, देश की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसके विरोधी हैं। और अगर इन्होंने अपनी सरगर्मी जारी रखी तो सरकार मजबूर होगी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जितने भी विरोधी हैं वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब इसके बाद जो खास बात है बताने की वो ये कि ये जो इस्लाम की इंसल्ट और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहानत और इंसल्ट या अपमान जिसे कहा जा सकता है, वो मामला है 2009 का। ये आसिया बीबी कुछ अन्य महिलाओं के साथ शेखुपुरा पंजाब में फलों के बाग में काम करती थी और किसी ने उनसे पीने का पानी मंगाया। उन्हीं औरतों में से, उन्हीं महिलाओं में से इसका विरोध किया गया कि वो मुसलमान नहीं है, उसके हाथों से हम पानी नहीं पिएंगे। 3 महिलाओं ने यह आरोप लगाया है कि आसिया ने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निंदा की है और यह भी बताया गया है कि एक तरह से एक आरोप है या ऐसी कोई परिस्थिति होगी, इस बारे में अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोअर कोर्ट में आसिया बीबी ने अपना गुनाह कबूल किया था और लेकिन वो अब इससे इनकार करती हैं कि उन्होंने कबूल नहीं किया था। तो पाकिस्तान एक बड़े संकट में है इस समय और वहां के प्रधानमंत्री चिंतित हैं कि वो विदेशों में जाकर के अपने देश में निवेश के लिए अपील कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों वो सऊदी अरब गए थे जहां से $6 अरब वहां की सरकार ने इनको एक तरह से बेल आउट प्लान यानी मुसीबत से निकलने का प्लान दिया था। चीन की यात्रा के लिए भी अभी वो जाने वाले हैं। तो उनको ये समस्या है कि देश कैसे चलेगा अगर इस तरह का विरोध होगा। कानून के तहत एक फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसका विरोध करने वाले देश के विरोधी हैं। आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा नजर दुनिया पर आप जरूर कमेंट लिखें और इसके अलावा अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को, तो इस वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा है, उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद एक घंटी नजर आएगी, उसे भी क्लिक करेंगे तो आपको तुरंत नई वीडियो की सूचना मिल जाएगी, आप तक पहुंच जाएगी। और इसके अलावा आप हमारे इस कार्यक्रम को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।